अरे राजा साहब टूर में हाँ तुझे क्या तो बची रही नहीं है मौत से। अरे हम टूर है गए नहीं हमारे टूर है। ठीक है कर लो कोशिश तो करेंगे। इन्हें तो चेक कराने की दवाई मंगाने पर बंगाली डॉक्टर साहब से। ऐसे वीर है ये मैंने पढ़ा दूसरे हो लो कर जा जो छत्ता में जाना ताकत दिखा रही। ये तो टमाटर से मछली लेने हमें ये घूसा में तो हम पापड़ छोड़ दे। राजा मूली की तरह तो टूर में डालने। अरे यार राजा साहब के ऐसे बोलोगे काल फस समझ में तो आवे तुम क्या कह रहे। ये मूली की तरह तोड़ मरोड़ डालने। अच्छा मूली की तरह तोड़ दो। 5 घूसा में हम मच्छर मार दे। 5 में तो सही में तुम पहलवान हो मान गए। कसरत कर लो फिर हाँ कर लो। किरण का रहा होगा कसरत नहीं करी थी हमें और करनी करने और कर लो। अब तो टमाटर से मशीन लेना। हम देख के हाँ जा सही गई। मंत्री की लाड़ लगातार तो दे राजा राजा तो सब ऐसे ही है। ये नहीं तो लग रहा है कि जे कछु हला डोला सका काहे कि जे देख रहा बड़ी गोर से गेल देख रहा है कितने बार घुसते हैं कनक बड़ा है चलो करो कोशिश करो। किरण का एक बार फेरी देख जैसे राजा जैसे मंत्री मंत्री जी आज्ञा महाराज। इस सब मैं क्या देख रहा हूँ। इतने दूर दूर से देश से जो तुमने पत्रिका दी थी है, सारे राजा महाराजा कुछ चले गए, कुछ इधर बैठे, लेकिन किसी ने धनुष तो तोड़ा ही नहीं। तोड़ा क्या, हिला भी नहीं सका कोई। ऐसे ऐसे राजा थे यहाँ पर कि धनुष तोड़ना तो दूर, अरे किसी ने धनुष को हिला नहीं सका। इस सब में क्या देख रहा हूँ। सब मौलट कहाँ बैठे
क्या सब मुंह लटकाए बैठे। अब जन को माथे भटमानी ओ वीर विहीन महीन जानी तजहु आसन निज के जाऊ लिखा न विदे बैठे जाऊ लिखा न विदे बैठे ये राजा दीप दीप से राजा आए। एक ताज्जुब की बात है, बड़े बड़े बलवान, बड़े बड़े योद्धा जो हाथी और घोड़ों से भी आए, रथों पर बैठ करके आए। देखो सारे जनकपुरी में हर जगह हाथी घोड़ा बंधे हुए हैं, रथ खड़े हुए हैं, अपार राजाओं की भीड़ आई है, लेकिन धनुष नहीं तोड़ा किसी ने। हे दीप दीप के पहले खाली मंत्री जी, अगर मुझे पहले से पता होता तो ये मैं अपनी प्रतिज्ञा नहीं करता कि पहले ख्याल अगर होता बसी नहीं होती। मंत्री जी कि पहले ख्याल अगर होता तो ये बसी नहीं होती। और हम करते नहीं, और हम करते नहीं प्रतिज्ञा को, और ऐसी हंसी नहीं होती। कि आसरा छोड़, मंदिर जी मुझे तो लगता है कि सबको वापस कर दिया जाए। कि आसरा छोड़ और प्रस्थान करो, और दुख हमें किया है दाता रे। और सीता सुकुमारी, और सीता सुकुमारी, और का विवाह और लिखा नहीं बिठाता रे। मंत्री जी, अरे ये बताओ, जो मैंने प्रण किया था वो मेरा प्रण अधूरा रह गया। और इसी के ऊपर 21 रुपए का पुरस्कार राजवंश का राजा जनक जी के किरदार पर खुश होकर देते हैं। माता जी के भंडारे भरे रखते हैं। बोलो जगदम्बे मैया की जय। ये बताओ, क्या मैं अपनी पुत्री की मांग सोनी देख सकूंगा? नहीं नहीं मंत्री नहीं। ये क्या हो गया? ये तो मुझे तो बहुत घबराहट सी हो रही है कि अब क्या होगा। और ये 11 रुपए का पुरस्कार गुरुदयाल केवट इसी पाठ के ऊपर राजा जनक जी के किरदार पर खुश होकर देते हैं। माता जी के भंडारे भरे रखते हैं। मंत्री जी, सुख में तो सब साथी होते हैं, आज तो मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा है कि मेरे सुख में कोई साथी हो जाए। दुख में तो कोई दिखाई नहीं है, सुख में जे सब हो जाते हैं। सुख के लाखों साथी है, इस सुख के लाखों साथी है, और दुख में न कोई सहारी है।
और पड़े अकल पर, और पड़े अकल पर पत्थर मेरी जड़ सिर्फ के ध्यान भारी है। हे महाराज, आप इतने व्याकुल मत होइए और आप चिंता मत कीजिए। आपकी प्रशंसा का और आपके धनुष का कोई ना कोई शोभा बढ़ाएगा। हे महाराज, अभी चिंता मत कीजिए। और ये 21 रुपए का पुरस्कार देव वंशकार की तरफ से आया है। राजा जनक के किरदार पर माता रानी के भंडारे भरे रखते हैं। हे महाराजा, आप चिंता करने की कोई बात नहीं, अभी भी वीर दराजे हुए हैं। मंत्री, तुम वीर कहते हो? अरे इन राजाओं को वीर कहते हो जिनने दिल भर धनुष हिला न सका? अरे मेरी पुत्री ने इस धनुष को खेल खेल में उठा लिया था, खेल खेल में उठा लिया था। तो मैंने प्रण किया था कि जब इतना विशाल धनुष पुत्री सीता ने खेल खेल में उठा लिया, तो अब मुझे प्रतिज्ञा जरूर करनी चाहिए कि जो राजा इस धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ सीता का विवाह करूंगा। देखो, अरे तोड़ना तो दूर, किसी ने हिला भी नहीं सका। और तुम इन राजाओं को वीर कहते हो? अरे वीर नहीं, कायर है। जाओ अपने अपने घरों में चूड़ियां पहन करके बैठ जाओ। आप अपनी सभा में बुलाकर विष्णु का अपमान कर रहे हैं। इस सच्चे योद्धा, सच्चे छत्री अपमान नहीं सह सकते हैं। जिनको सुनने का ताव नहीं, वह चुप कैसे रह सकते हैं? अनुचित वाणी कह डाली है, ये सत्य हृदय में चुभते हैं, पृथ्वी वीरों से खाली है। अभिमान त्याग कर कहता हूँ, अभिमान त्याग कर कहता हूँ, आदेश गुरु का पाऊं मैं। इस धनुआ की क्या बात है, सारा प्राण उठाऊं मैं। कच्चे घड़े के समान से पल भर में फोड़ फाड़ डालूं, या गाजर मूली की तरह चटकी में तो ताल डालूं। और 11 रुपए का पुरस्कार देव वंशकार की तरफ से लक्ष्मण जी के किरदार पर खुश होकर देते हैं। भगवान के भंडारे भरे रखते हैं। एक बार जोरदार तालियां लगाने में आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन इनका हौसला बहुत बढ़ जाएगा। जोरदार तालियां सब लोगों से निवेदन है, हाथ जोड़कर। अरे कुछ नहीं जाएगा तुम्हारा हाथ मटकाने से। राजकुमार, हम तुम्हारे हौसले से प्रसन्न हैं, मगर आप देख भी रहे हैं। और इसी के ऊपर लक्ष्मण जी के पाठ के ऊपर खुश होकर हमारे श्री शुक्ला जी, श्री महेश कुमार शुक्ला जी 101 रुपए का पुरस्कार देते हैं। माता इनके भंडारे भरे रखते हैं। परंतु जनक नरेश, अभी भी हमारे भैया राम यहाँ पर विराजमान है, और अगर यहाँ पर एक भी रघुवंशी बैठा हो, वहाँ पर पृथ्वी वीरों से खाली नहीं कही जाती। शांत हो जाओ लक्ष्मण, ज्यादा क्रोध अच्छा नहीं होता। जो आज्ञा भैया। बेटा लक्ष्मण, आओ आसन ग्रहण करो। हे बेटा राम, जाओ और इस धनुष को भंग करो और महाराज जनक के कलेश को दूर करो। जो आज्ञा गुरुदेव। कल्याण हो।
अरे तेरी धन राम मात धन थोड़ा जय सिया राम, हरे धन धन थोड़े थोड़ा जय सिया राम, तेरी धन राम मात धन थोड़ा जय सिया राम, हरे धन धन थोड़ा जय सिया राम। हरि भगवान घोर कठोर रज रघुनाथ लग मारग चले चेतना हृदय गगनोर माया गोल पूरन चले बड़े छोरे हाथों में मरदार बड़े सरदार करे उपार रे गया इस घनघोर शब्द ने मुझे ब्रह्मानंद से विचलित कर दिया। गगन मंडल में गड़गड़ाहट है, कैसी है भगवान भोलेनाथ कुछ मालूम नहीं। यह गड़गड़ाहट कैसी है, होता है यह घनघोर किसी शब्द का था। भगवान अपने सेवक को बुद्धि दीजिए, शक्ति दीजिए। अब दोबारा समाधि लगाकर देखता हूँ क्या कारण है। से मालूम हो गया, आज मिथिलापुरी में किसी पाखंडी ने भगवान शंकर के धनुष का खंडन कर दिया। शोक महाशोक महाशोक, लज्जा है मुझे जनक तुझ जैसे मित्र पर। मैंने अपने गुरु शिव की धरोहर को तुम्हारे लिए सौंपा था कि तुम इसकी रक्षा करना, परंतु तुमने इसका खंडन कैसे करा दिया मुझे मालूम नहीं। चलकर मुझे देखना चाहिए। छोटी वेदों में लिखा है कि जब सीता जी की